हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आपने जो मेरे को कमेंट किए थे उन कमेंटों का जवाब दूंगा। जो हमारे ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही आपके जो दिमाग में ये पनप रहा है कि क्या चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या चुनाव मेरे 3 बच्चे, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, मेरा राशन कार्ड खो गया है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, पंचायत चुनाव 2020 के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए, ये सभी जानकारी आपको बता दूं। तो इस वीडियो में आपको टोटल आपके जितने मुझे क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको 11 बातें वो बताऊंगा जो डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अब आज की जानकारी आपको बता दूँ कि वोटर लिस्ट की फोटो रहित फोटो जो वोटर लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फोटो वाली लिस्ट चाहते हैं तो गत 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। अब आपको जानकारी बता दूं, सबसे पहली बात जो मेरे को क्वेश्चन किया जाता है ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों के लिए, जो क्वेश्चन मेरे को हर बार करते हैं तो वो क्या है, तो ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैं पहले ही दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो उन सभी को जानकारी आपको इकट्ठा करनी बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दूं, 2020 के चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष होनी आवश्यक है। और कम से कम आपके 21 वर्ष हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। उससे कम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आप जान लीजिएगा, अगर आपकी उम्र कम है और आपके जो वोटर आईडी कार्ड में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप आराम से चुनाव लड़ सकेंगे। ये बात क्लियर है। अब आपको बता दें, मेरे जाति प्रमाण पत्र सर नहीं बना हुआ है तो मैं क्या चुनाव लड़ सकता हूं? तो हाँ, अगर आप जाति प्रमाण पत्र अगर आपके नहीं बना हुआ है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। पर आपको बता दूं, अगर आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बना हुआ बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है और आपके सामने के जो उम्मीदवार है उसको पता चल गया कि आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो वो आपके लिए शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसके तहत आपका जो निर्वाचन द्वारा जो आपने भरा है फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है। और फॉर्म जुड़ी बात बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना है उसकी जुड़ी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपके निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसके लिए जो फॉर्म फ्लिप यानी कि जो फॉर्म आता है उसको कैसे भरना है और उस भरते समय क्या सावधानियां रखनी है उसके जुड़ी पूरा वीडियो डाला जाएगा। इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको वो वीडियो देखने में आसानी होगी। अब आपको बता दें, मेरे सर 3 बच्चे हैं तो क्या सर मैं चुनाव लड़ सकता हूं? यानी कि जिनके 3 बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर अगर 1995 यानी कि 1995 27 नवंबर 1995 को अगर आपके बच्चों का जन्म उनसे पहले हुआ है, 1995 से पहले अगर आपके बच्चों का जन्म हुआ है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। पर अगर आपके जो 1995 के बाद अगर आपके बच्चों का जन्म हुआ है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और बता दूं, 3 जिनके बच्चे हैं, और मुझे कहने में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और बहुत वो कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, पर मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं इसमें कोई नियम नहीं बदल सकता, बस आपको बता सकता हूं, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। अब आपको बता दूँ, चौथी जानकारी या चौथा क्वेश्चन है वो बता दूं कि मेरे पिता गवर्नमेंट जर्मन जो आपने कहना मतलब मेरे अगर आप चौथी जानकारी बता दूं तो मेरे पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि मेरे पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो क्या सर मैं चुनाव लड़ सकता हूं? या मेरे परिवार में मेरे भाई सरकारी जॉब कर रहा है तो क्या सर मैं चुनाव लड़ सकता हूं? तो इसके बारे में बहुत सारे ऑप्शन आपने मेरे को बताए थे कि सर मैं चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकता हूं, तो उनसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में अगर आप सरपंच और वार्ड पंच के उम्मीदवार हैं और आपके कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, आपको चुनाव में कोई रोक नहीं सकता है। पर अगर आपने किसी ने आपके ऊपर रोड़ा खरीद कर दिया कि ये चुनाव में सर ये तो इसकी गवर्नमेंट जॉब है वगैरह कुछ भी XYZ, इसलिए आपको अदेयता प्रमाण पत्र पहले ही बना हुआ होना चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप ऐसे सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रखें, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा और आपका चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले रिजेक्ट नहीं होगा। और आपको बता दूं कि अगर आपके 3 बच्चे हैं और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो मैं आपको बता दूं, एक पहली बात की दूसरी जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में सर मेरे 3 बच्चे हैं और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो आपको बता दूं, अगर आपकी कोई शिकायत करने वाला नहीं है, एक अच्छा सा ऑप्शन है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, मैं कोई न कोई ट्रिक बताता रहूँगा।
तो अगर आपका अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको कोई शिकायत नहीं कर रहा है, यानी कि आपके 3 बच्चे से ज़्यादा हैं और आपकी कोई शिकायत करने वाला नहीं है, आपके जो उम्मीदवार है आपके सपोर्ट करने लायक है और वो शिकायत नहीं करे, ऐसा ऑप्शन है, तो आप आराम से चुनाव में उम्मीदवारी कर सकते हैं और आपका 2 बच्चे का कानून आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपकी शिकायत कर दी तो आपका निर्वाचन द्वारा आपका जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बता दूँ कि मैं 5वीं जानकारी आपको, यानी कि 5वां जो क्वेश्चन किया था वो मैं बता दूँ कि मेरे राशन कार्ड खो गया है या मेरे राशन कार्ड में नाम गलत है या कुछ भी, आप मेरे जो क्वेश्चन किया था कि मेरा राशन कार्ड खो गया है सर, मैं ग्राम पंचायत चुनाव 2020 को लड़ सकता हूं, तो राशन कार्ड से चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अगर आपके राशन कार्ड खो गया है तो फिर आपके राशन कार्ड में नाम है तो आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब आपको बता दूं छठी बात, मेरा आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? तो आपको बता दूं ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में आधार कार्ड के नाम को लेकर कोई त्रुटि नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है, उसमें नाम गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वोटर आईडी कार्ड है उसमें नाम आपका सही होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं उनमें नाम सेम टू सेम होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। बाकी वोटर आईडी कार्ड में अगर थोड़ा बहुत नाम में मिस्टेक होगा तो रिटर्निंग अधिकारी जो होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे उस पर, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही बात आपको बताऊँ, यह 7वां क्वेश्चन जो मेरे को किया था वो जानकारी आपको बता दूं, ग्राम पंचायत चुनाव में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने डॉक्यूमेंट जुड़े सभी वीडियो बना दिए हैं और ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। पर आपको बता दूँ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 4 पेज वाला नोटरी वगैरह आए, जो आपके टोटल मैंने डिटेल में बताया दिया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। और आपको बता दूँ सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखे, जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है और आपके सामने के जो प्रतिनिधि है, कहने का मतलब अगर आप ग्राम पंचायत में सरपंच उम्मीदवार हैं और आप सामने से सरपंच जो दूसरा उम्मीदवार है और उसको पता चल गया कि इसके पास तो अद्वैधा प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, इसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो आप पहले से क्या देखा सर ये तो जो आरक्षित सीट पर भर रहा है तो इसकी जाति ये नहीं है, ऐसे करके वो अगर आप उसी जाति से होंगे पर वो आपके रुकावट पैदा करने के लिए कुछ भी शिकायत कर सकता है, जिसके आप चुनाव से आपका नामांकन निरस्त होने की कगार पर पहुँच सकता है। तो इससे पहले आप पूरी जानकारी बता दूँ तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनाकर रखने हैं, जिससे आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप चुनाव में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, यानी कि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी कमेंटों का जवाब देने की बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 हज़ार कमेंट आ रहे हैं मुझे रोज़ाना, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है अभी चल रहा है उसमें 3 से 4 लाख व्यू पर डे आ रहे हैं, यानी कि 5 लाख लोग हर दिन देख रहे हैं, जिससे मैं खुद बताता हूं कि मेरी जो जानकारी है मैं सटीक जानकारी देता हूं, कोई गलत प्रकार की जानकारी नहीं देता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको बता दूं जानकारी, अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो आप परेशानी को जवाब मेरे से ले सकते हैं, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की बेहद कोशिश करूँगा। और आपको बता दूं 8वीं बात, सर मेरा शौचालय नहीं बना हुआ है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? तो मैं आपको जानकारी बता दूं, आपके शौचालय नहीं बना हुआ है तो आपके पास तकरीबन 7 से 8 दिन है। अगर आपके प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं तो नॉमिनेशन भरने से पहले के, तो आप आराम से चुनाव से पहले ही आप शौचालय बना लीजिएगा, क्योंकि शौचालय अगर नहीं बना हुआ है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सरकार का सबसे बड़ा नियम है, यानी कि कोई भी नियम इससे पालना नहीं करे पर आप शौचालय के नियम का पालना करना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी, आपने कहा है कि मेरा शौचालय बना हुआ है और आपके घर पर शौचालय बना हुआ नहीं है, तो आप पर आराम से आपका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा और सामने वाला उम्मीदवार ऐसे ही जीता गिना जाएगा, लड़ सकता है। तो आपको बता दूं महिला की सीट पर पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी कि ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में महिला की सीट आई है तो पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। पर अगर पुरुष उम्मीदवार की सीट आई है तो महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है। ये नियम निर्वाचन आयोग द्वारा लगा हुआ है, ये आज का नियम नहीं है, बेहद पुराना नियम है। और आपको बता दूं 10वीं बात या 10वें नियम जो आप बता दूं, ये नियम नहीं है, ये आपने क्वेश्चन किए थे वही है, पर मेरे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है तो मुझे माफ़ करिएगा। अब निर्विरोध जीतना क्या होता है सर? ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर निर्विरोध जीतना क्या होता है। तो आपको बता दूं कि आपके जो हम आपके सामने प्रतिनिधि है, उन्होंने जो फॉर्म नहीं भरा या उनका नामांकन निरस्त हो गया, यानी कि अगर आप 5 उम्मीदवार है मान लीजिए और 5 उम्मीदवारों के बीच आप जो खुद है वो एक 5वें उम्मीदवार है और आपके 4 उम्मीदवार दूसरे थे उनका नामांकन निरस्त हो गया या उन्होंने नामांकन ही नहीं भरा,
तो नामांकन नहीं भरा तो आप पहले से ही निर्विरोध जीते हुए माने जाएंगे। यानी कि अगर आपके पूरे ग्राम पंचायत में आपने अकेले ने ही फॉर्म भरा और दूसरे किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो आराम से आप निर्विरोध जीतेंगे। यानी कि आपके विरोध में कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ है और आप निर्विरोध जीतेंगे। और निर्विरोध जीतने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है और सभी राज्यों में अलग अलग प्रोत्साहन राशि होती है, वो भी आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य में कितनी प्रोत्साहित राशि है। अब आपको बता दें सर, ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। यानी कि बता दूं आपको जानकारी कि ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास, पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, ये सभी जानकारियाँ के जो प्रमाण पत्र हैं वो नहीं लगेंगे। तो सर इनको आप कह रहे हैं कि इनको बनाना क्यों ज़रूरी है, तो आपको बता दूं कि इनको ये नहीं लगेंगे पर आपको इनको बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो आपके दूसरे उम्मीदवार हैं, आपके सामने के जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके विपरीत खड़े हो रहे हैं जो चुनाव में, तो वो तो आपकी शिकायत कर देंगे, तो आप चुनाव से पहले ही हट जाएंगी, क्योंकि आपके पास जो आय प्रमाण पत्र नहीं होगा। अगर वो ये कह देते कि आपकी आय ज़्यादा है, अगर आपका कह दे कि आपके ऊपर केस में कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपके पास तभी तुरंत लाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो आपको पहले ही चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह सब बना के तैयार रखना है। और आपको बता दूं इनका खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। सभी नोटरी जुड़ी पूरी जानकारी मैंने निकाल दी है कि 1000 रुपये के अंदर सरपंच के चुनाव जुड़ी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार हो जा रहे हैं। और जो वार्ड पंच के मेंबर हैं या वार्ड पंच हैं उनके लिए 500 से 600 रुपये अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। तो आप आराम से डॉक्यूमेंट्स बना दीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।